बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। करबला एक वाक़या नहीं, एक सानेहा नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए एक कंप्लीट दर्स है, इंसानियत के लिए एक कंप्लीट मशअले राह है। करबला की दास्तान शुजाअत अब्बास इब्न अली के बगैर कभी मुकम्मल नहीं हो सकती। अब्बास इब्न अली शुजाअत, वफ़ा का मरकज़ी किरदार है। लेकिन अगर अब्बास इब्न अली का तज़किरा किया जाए और अब्बास इब्न अली के दीगर भाइयों का तज़किरा ना किया जाए तो अब्बास इब्न अली का तज़किरा अधूरा रह जाता है। दास्तान शुजाअत के दीगर किरदारों के अंदर अब्बास इब्न अली के भाइयों का किरदार बहुत अहम है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं हज़रत अब्बास इब्न अली के दीगर भाई जो सरज़मीन करबला पर मौजूद थे और नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में हज़रत अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के शाना बशाना लश्कर यजीद इब्न मुआविया से लड़े। अब्दुल्ला बिन अली हज़रत अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद और हज़रत अब्बास के भाई हैं। आपकी वालिदा का नाम फ़ातिमा बिनते हज़ाम और कुनियत उम्मुल बनीन है। आपका शुमार करबला के शहीदों में से होता है। अब्दुल्ला बिन अली हज़रत अब्बास से 8 साल छोटे थे और दूसरे भाइयों से बड़े थे। बाज़ कुतुब में इन्हें अपने भाइयों में पहला शहीद बयान किया गया है। अब्दुल्ला का नाम तारीख़ी किताबों के अंदर अब्दुल्ला अकबर और अब्दुल्ला असगर मज़कूर है। नीज़ इनकी कुनियत कुतुब तवारीख़ में अबू अहमद ज़िक्र हुई है। हज़ाम की बेटी फ़ातिमा जिनकी कुनियत उम्मुल बनीन है आपकी वालिदा हैं। हज़रत अब्बास अब्दुल्ला बिन अली अलैहिस्सलाम से 8 साल छोटे। अब्दुल्ला ने 6 साल अपने बाप के साथ ज़िंदगी गुजारी। उनके अलावा करबला के वाक़े से पहले उनके बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं। वाक़या करबला में मौजूद होने और उनकी शहादत किसी शक व शुबा से बालातर है, क्योंकि इब्न साद, इब्न कुतैबा, अबुल फ़रज ख़वारिज़मी और शेख तूसी अलैहिर्रहमा ने और दीगरान ने इन्हें शुहदाए करबला में शुमार किया। बाज़ रवायात से ज़ाहिर होता है कि आप अपने भाई जाफ़र के बाद शहीद हुए। आपकी शहादत का वाक़या कुतुब तवारीख़ व मकातिल में कुछ यूँ दर्ज है। जब असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत नबूवत अलैहिमुस्सलाम से वादा वफ़ा करते हुए शहीद हो चुके तो हज़रत अब्बास बिन अली ने अपने भाई अब्दुल्ला को तलब किया और उनसे कहा, मैदान कारज़ार की तरफ बढ़ो ताकि मैं तुम्हारी शहामत और शुजाअत के जौहर देखूं और तुम्हारी जुदाई का दाग मेरे लिए अजर करार पाए, क्योंकि तुम्हारा कोई फ़र्जंद नहीं है। अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम ने अपने भाई की आवाज़ पर लब्बैक कहा और ये रज्स पढ़ते हुए मैदान जंग में दुश्मन पर हमला आवर हुए। मैं अली का बेटा, अब्बास का भाई और हुसैन अलैहिस्सलाम का पैरोकार हूँ। मैं उसका फ़र्जंद हूँ जो बहादुर और बख्शने वाला है, और वो अली जो खैर पर है और नेक सीरत का मालिक है। वो अल्लाह की जानिब से इंतकाम के लिए भेजी हुई तलवार है और उसकी हैबत कौम के अंदर आश्कार है। अब्दुल्ला ने उमर इब्न साद के लश्करियों की एक तादाद को कत्ल किया और बिलाखिर दर्जा शहादत पर फायज हो गए। बाज़ ने उनके कातिल का नाम हानी बिन सबीत हज़रमी लिखा है, जिसने आपके सर पर वार करके शहीद किया। बाज़ ने खौली बिन यजीद का नाम लिखा है, जिसने तीर के ज़रिए इन्हें निशाना बनाया। उसके बाद आबान बिन दारिम की शाख बनी तमीम के एक शख्स ने इन्हें शहीद किया। इनका सने शहादत 25 साल लिखा गया है। उन्होंने अपने पीछे कोई औलाद नहीं छोड़ी। ज़ियारत नाहिया में आपका नाम कुछ यूँ बयान हुआ है, अस्सलामु अला अब्दुल्ला इब्न अमीरुल मोमिनीन मुबली अल बला वल मनादी अल बिलविला फ़ी असरतिल करबला अल मज़रूब मुकब्बिलन व मुदब्बिरन
लअन अल्लाहु कातिल हानी बिन सबीत अल-हज़रमी। अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के एक और भाई जाफ़र बिन अली इब्न अबी तालिब। जाफ़र बिन अली इब्न अबी तालिब हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत अब्बास के मादरी भाई हैं, जो करबला में रोज़े आशूरा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की माइयत में शहीद हुए। आपके वालिदा गिरामी फ़ातिमा बिनते हज़ाम अल-मारूफ़ उम्मुल बनीन है। आपका सन शहादत कुतुब तवारीख़ और मकातिल में 19 साल या 21 साल दर्ज किया गया। जाफ़र हज़रत अली और फ़ातिमा बिनते हज़ाम बिन खालिद के बेटे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की बिना पर आपका नाम जाफ़र रखा था। बाज़ मोतक़िद हैं कि शहादत के वक़्त आप 19 साल के थे। इस बिना पर आपकी पैदाइश अपने वालिद की शहादत के बाद हुई, जबकि बाज़ कायल हैं कि शहादत के वक्त उनका सन 21 साल था। इस बिना पर आपने 2 साल अपने वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे। आप मदीना से ही हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद थे। मौरख़ीन के मुताबिक रोज़े आशूरा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को शहादत की तरफ तरगीब दी ताकि वो ज़ोहर से पहले मैदान कारज़ार में जाएं। बस जाफ़र मैदान में गए और ये रज़ पड़ा, इन्नी अना जाफ़िरुन ज़ुल्मत अली इब्न अली अल खैर ज़ुन्नवाल, मैं साहिब इज़्ज़त और शरफ़ का जाफ़िर हूँ, बख्शने वाला और नेक अली का फ़र्जंद हूँ। वो वसी बुलंद मर्तबे का साहिब और वली है। मेरे फ़ख्र के लिए मेरे चचा जाफ़र काफ़ी हैं। मैं साहिब करम व फ़जीलत हुसैन अलैहिस्सलाम की हिमायत करूँगा। खौली बिन यजीद ने उनकी तरफ तीर फेंका जो आपकी आँख पर लगा। एक नकल के मुताबिक हानी बिन सबीत हज़रमी ने इन्हें शहीद किया। ज़ियारत नाहिया में आपके मुतालिक कुछ यूँ बयान किया गया है, अस्सलामु अला जाफ़र इब्न अमीरुल मोमिनीन अस्साबिर नफ्सहु मुहतसिबन वन्नाई अनिल अवतान मुग़र्रिबन अल-मुस्तअलिमन लिक़ितालिल मुस्तक़द्दिम वलान अल्लाहु हानी बिन सबीत अल-हज़रमी। अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के तीसरे भाई जो सरजमीन करबला पर मौजूद थे, उनका नाम उस्मान बिन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आपकी तारीख़ विलादत के मुतालिक 39 हिजरी कुतुब तवारीख़ में बयान किया गया। सरजमीन करबला पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपकी माइयत में लगे। आपकी वालिदा भी फ़ातिमा बिनते मज़ाहम बिनते हज़ाम अल-मारूफ़ उम्मुल बनीन है। वो अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम के सगे भाइयों और शुहदाए करबला में से शुमार है। मौरूफ़ है कि बवक्त शहादत आप 21 साल के जवान थे। बाज़ माख़ूज़ में मनकूल है कि उस्मान का कोई फ़र्ज़ंद न था। उनका मदफन दूसरे शुहदाए करबला के साथ गंज शुहदा में है, जो हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में वाक़िअ। तारीख़ मनाबे में शहादत के वक्त आपकी उम्र 21 साल को बयान किया गया है। इसको मद्देनज़र रखा जाए तो आपकी विलादत सन 39 हिजरी कमरी में कूफा पर इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत के दौरान हुई। वाक़या आशूरा के अलावा तारीख़ मनाबे में इनका नाम कहीं नहीं मिलता, तहम बाज़ हदीसों के सिलसिला सनद में इनका तज़किरा मौजूद है। उस्मान बिन अली अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरन शादी नहीं की थी और उनकी कोई औलाद भी न थी। नाम उस्मान उस वक्त के राइज असामी में से था। यहाँ तक कि तारीख़ मनाबे में आया है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 25 सहाब का नाम उस्मान था। इसके अलावा हज़रत अली अलैहिस्सलाम ख़ुद इस नाम गुजारी की इल्लत कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलील क़द्र सहाबी उस्मान बिन मज़ऊन के साथ हम नाम होना और उनकी याद ताज़ा करने के हवाले से बयान किया जाता है कि उस्मान बिन अली अलैहिस्सलाम का नाम उस्मान बिन मज़ऊन के नाम पर रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अवान व अंसार की शहादत के बाद जवानान बनी हाशिम की नौबत आई तो सबसे पहले मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ानदान में से अबू बकर बिन अली मैदान में गए। उनके बाद उस्मान के मादरी भाई अब्दुल्ला और जाफ़र मैदान में गए और जाम शहादत नोश किया। आखिरकार उस्मान बिन अली मैदान में गए
اور دشمن کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہو گئے۔ جب آپ میدان میں گئے تو رجز میں درجہ ذیل اشعار پڑھ رہے تھے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں ہوں عثمان، افتخارات کا مالک میرے آقا علی علیہ السلام ہیں، جن کے نیک کام ظاہر و آشکار ہیں، وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ حسین میرے بھائی ہیں، تمام بھائیوں سے بڑے۔ رسول اور اس کے وصی کے بعد چھوٹے بڑے سب انسانوں کے سردار ہیں۔ خولی بن یزید اصبحی نے ایک تیر عثمان بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جبین پر مارا، جس کی موجب وزین سے زمین پر آ رہے، اور بنو دارم کے ایک شخص نے ان کا سر قلم کر دیا۔ زیارت ناحیہ مقدسہ میں بیان کیا گیا ہے، جو امام زمان علیہ السلام کی جانب سے وارد ہوئی ہے۔ میں عثمان بن علی علیہ السلام کا تذکرہ ان کی تجلیل و تکریم ہے۔ زیارت ناحیہ کے اندر بیان کیا گیا: السلام علیک یا عثمان ابن علی بن ابی طالب فما اجلا قدرک واطب ذکرک وابنی اسرک وشہر خیرک وعلا مدحک وعظم مجدک۔ سلام ہو آپ پر ہے عثمان بن علی ابن ابی طالب، اور اللہ کی رحمت اور برکات ہو آپ پر۔ بس کس قدر عظیم ہے آپ کی قدر، کتنی شیریں ہے آپ کی یاد، اور کتنی نمایاں ہے آپ کا اثر، اور کس قدر مشہور ہے آپ کی نیکیاں، اور کتنی بلند ہیں آپ کی مدح، اور کتنی عظیم ہے آپ کی شان۔ آج کی اختتامی ویڈیو میں سلام عرض کروں گا اس شیر دل ماں کو، جس کو تاریخ ام البنین کے نام سے پکارتی ہے، جن کے 4 بیٹے تھے، جنہوں نے چاروں کے چاروں کو امام حسین علیہ السلام پر سرزمین کربلا میں قربان کر دیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنی پیشانی پہ شکن نہیں لے کر آئی۔ ساری زندگی خداوند کریم کا شکر ادا کرتی رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو سرخ رو کیا، اور ان کے بیٹوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ وفا کی، ایک ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تلک قائم رہی۔